अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के 4 रोजा कन्वेंशन का आगाज, 50,000 अफराद की शिरकत, सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस का खिताब। कहा कि हम अमेरिका को मजीद तरक्की देने के वादे पर कायम हैं, हम लड़ाई के लिए तैयार हैं, जब हम सब लड़ेंगे तभी तो जीतेंगे। आप सबको मुत्तहिद होकर अमेरिका के हर कोने से कन्वेंशन में आना होगा। हमारा इत्तेहाद ही हमारी जीत है, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर याद करें, हम सब लड़ेंगे तभी तो जीतेंगे। साबिक सेक्रेटरी स्टेट हिलरी क्लिंटन कहती हैं, लोगों के जोश को देखकर लग रहा है कि कमला हैरिस सदर बन गई। जो बाइडन मुहिब वतन अमरीकी हैं। आज हम अमेरिका की नई तारीख रकम कर रहे हैं। अमेरिका के नए बाब का आगाज हो चुका। हमारे ख्वाब बड़े हैं। मेरी पार्टी ने 2016 में मुझ पर एतबार किया। हमारा मुस्तकबिल यहाँ है। कमला जराइम पेशा अफराद और मंशियात फरोशों का खात्मा करेगी। मैंने भी जिंदगी में लड़ाई लड़ी, कभी पीछे नहीं हटी। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी हॉकल ने खिताब में कहा, न्यूयॉर्क कमला हैरिस का है, ट्रंप का नहीं। ट्रंप ने कभी भी खवातीन की इज्जत नहीं की। शिकागो में 4 रोजा डेमोक्रेटिक पार्टी कन्वेंशन, डीएनसी गवर्नर्स, मेयर, सेनेटर्स और अराकीन कांग्रेस के खिताब। मुकर्रिरीन ने कमला हैरिस को अमरीकी अवाम की उम्मीद और ट्रंप को फ्रॉड करार दे दिया। सदर बाइडन आज डीएनसी के इख्तितामी सेशन से खिताब करेंगे। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाक अफगान बॉर्डर पर खवारिजों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। फितनाल खवारिज के 5 फर्जी हलाक जबकि 4 जख्मी हो गए। फायरिंग के शदीद तबादले में 3 सिक्योरिटी एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक 14 में नायक इनायत खान, लांस नायक उमर हयात और सिपाही वकार खान शामिल हैं। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आज़म का बहरी रास्ते से पब्लिक सेक्टर की तमाम कार्गो का 50% गवादर बंदरगाह से लाने का हुक्म। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत चीनी सरमायाकारी से मुतालिक जायजा इजलास में बड़े फैसले। पाकिस्तानी तलबा स्कॉलर्स को चीन में ज़राअत के शोबे में तरबियत दी जाएगी। हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की ज़राई ट्रेनिंग प्रोग्राम में तमाम सूबों को यकसा नुमाइंदगी देने की हिदायत। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की सरबराही में शफाफियत की निगरानी के लिए कमेटी तश्कील। वैसे आपने सिंध हुकूमत के बारे में सुना होगा, हम तो कुछ करते ही नहीं हैं। गुड गवर्नेंस हमसे होता नहीं है। मेगा प्रोजेक्ट्स हम करते ही नहीं हैं। JPMC, NICH और NICBD मिसाल है गुड गवर्नेंस का। मुखालफिन कहते हैं कि सिंध हुकूमत कोई काम नहीं करती, इनसे गुड गवर्नेंस होती नहीं। जो कहते हैं कि हम बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं करते, हमारा अमल ही उनको वाज़ेह जवाब है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची तकरीब से खिताब। वज़ीर आला को मुखातिब करके कहा कि शाह साहब इंतखाबात के दौरान वज़ीर आज़म अस्पतालों का पूछ रहे थे। आइंदा जब शहबाज शरीफ आए तो इन्हें जिना अस्पताल, NICBD, NICH का दौरा करवाएं। पंजाब को भी मदद फराहम करने के लिए तैयार हैं। हमारी ख्वाहिश है कि लाहौर में भी सिंध की तरह मुफ्त भी इमदाद की ऐसी सहूलतें मौजूद हों। बोले वज़ीर सेहत और वज़ीर आला सिंध को भी पंजाब भेजने के लिए तैयार हैं। पंजाब में बारिशों ने तबाही मचा दी। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिशों से नदी नालों में तूफ़ानी। कोट मिट्टी के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद। मुतादिद देहात मुतासर। जनूबी वज़ीरिस्तान में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में लैंडस्लाइडिंग। शहर कराकोरम 3 मकामात पर बंद हो गई। 15 मकानात तबाह। 59 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। फसलें बर्बाद। सैलाबी रेलों से मुतासरा गिलगित गजर शिंदूर रोड ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान सखर शहर की 77 साल हिस्ट्री में आज तक एक दिन में 290 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड नहीं हुई। ये इस पूरी सदी में फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल हुई है, जिसमें 290 और अप्रोक्सीमेटली इस वक्त 300 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई है।
सक्खर में कितनी बारिश हुई? मेयर सक्खर और महकमा मौसमियात के मुतसाद आदाद-ओ-शुमार। मेयर सक्खर अरसलान शेख का कहना था कि शहर में 300 मिलीमीटर बारिश हुई। 77 साल रिकॉर्ड भी टूट गया। तर्जुमान महकमा मौसमियात ने मेयर सक्खर के दावे की नफी कर दी। कहा कि सक्खर में 116 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बिजली महंगी होना, सस्ती होना, ये सूबाई हुकूमत के दायरे इख्तियार में नहीं है। ये वफाकी हुकूमत का काम है। जिनको ये सहूलतें दी गई हैं, तो मेरा ख्याल है किसी को 2500, किसी को 2000, किसी को 3000, किसी को 4000, 5000, इससे बड़ी रिलीफ किसी को नहीं मिलने वाली। सस्ती और महंगी बिजली सूबाई हुकूमत का दायरा इख्तियार नहीं। पंजाब हुकूमत ने 2 माह के लिए सहूलत दी, जो सियासी दिखावा है। सहूलत ये है कि 2 महीने के बाद क्या होगा, किसी की अंधी तकलीद नहीं कर सकते। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है कि सिंध हुकूमत के पास मंसूबे मौजूद हैं, लेकिन सस्ती बिजली पैदा करने की इजाज़त नहीं दी गई। मरियम नवाज ने अपने सूबे के फंड से आवाम को रिलीफ दिया। हसद ना करें, हिम्मत करें और सिंध के आवाम को रिलीफ दें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सईद गनी को जवाब। कहा कि अवामी रिलीफ के इक़दाम पर सियासत करना बाइस ताज्जुब है। अवामी जमात होने के दावेदार बुजरा और तर्जुमान 3 दिन से अवामी रिलीफ के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। अब पंजाब में उन्होंने 2 महीने के लिए 14-14 रुपए फी यूनिट कमी का ऐलान किया है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। एक तो ये कि ये जो स्टाइल है बादशाह सलामत का, कि आप नमूदार हुए, अपनी साहबजादी को साथ बिठाया और पाकिस्तानी कौम पर एहसान करते हुए 14 रुपए कमी का ऐलान कर दिया, ये बादशाही निजाम नहीं चलेगा। पूरे पाकिस्तान के लिए टैरिफ में कमी की जाए। नवाज शरीफ बादशाहत का निज़ाम ख़त्म करें। अचानक बेटी के साथ निकल कर आए और पंजाब में बिजली की कीमत 2 माह के लिए कम कर दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद। कहा कि आपकी हुकूमत है, पूरे मुल्क के टैरिफ में कमी का ऐलान करें। बोले वफाकी और सूबाई हुकूमतों के इक़दामात अवाम दुश्मनी पर मबनी हैं। बल्दियाती इंतखाबात को तकरीबन 1 साल पूरा हो चुका, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इदारों को कोई इख्तियारात नहीं दिए। ₹14 की जो सब्सिडी है वफाक फराम करे। अगर हमारा सूबा हमें फराम करने से जो है वो इनकारी है, भाई हम भी इंसान हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, ये तमाशा कब तक लगेगा? कब तक हमारी बर्दाश्त का इम्तिहान लिया जाएगा? नवाज शरीफ बेटी के साथ बैठकर पंजाब के लिए अशरफियां लुटा रहे हैं और मरीम नवाज कहती हैं हमने अपने पैसों से रिलीफ दिया। ये वोट बैंक मजबूत करने के लिए सियासी गेम है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार का कराची के शहरियों को भी बिजली बिलों में रिलीफ देने का मुतालबा। कहा सिर्फ पंजाब के सारिफीन को रिलीफ देना इम्तियाजी सलूक है। हुकूमत ने होश के नाखून ना लिए तो कराची में अनारकी और इंतशार फैलेगा। तमाम सूबाई हुकूमतों के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो फर्दर रिलीफ दे सकते हैं। वफाक ने तो पूरे पाकिस्तान में दे दिया 200 यूनिट तक। हाफिज नईम साहब और मेरे सिंध गवर्नमेंट के दोस्त और बाकी जितने भी लोग इस पर बात कर रहे हैं, तो इस पर तनकीद की बजाय मैं समझता हूं कि इसको सराहना चाहिए। पंजाब हुकूमत के दिए गए रिलीफ को सराहना चाहिए था, लेकिन सिंध हुकूमत और अमीर जमात इस्लामी ने तनकीद शुरू कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि पंजाब हुकूमत का इक़दाम दूसरे सूबों के लिए तरगीब है। वफाकी हुकूमत ने बजट से 50 अरब निकाल कर 200 यूनिट तक बिजली पर रिलीफ दिया, जो कि पूरे मुल्क के लिए है। ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। खैर, आई वोंट गो इनटू पॉलिटिक्स। चेयरमैन साहब भी मेरे से नाराज़ हैं, मेरे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी खुश नहीं है इस बात पे मेरे से। मुझे नहीं पता लोगों को टाइम कैसे निकलता है। लोग कहते हैं कि जी आप बताते क्यों नहीं ज़्यादा। मैं कहता हूँ यार, सिर्फ मैं अगर TV पे आके बोलता रहूँगा तो काम किस वक्त करूँगा। अजीबो गरीब ऐलानात से हम परेशानी में आ जाते हैं। इन बेवकूफ़ाना ऐलानात का क्या जवाब दूँ? वज़ीर आला सिंध के नाम लिए बगैर पंजाब हुकूमत पर तनकीद। कहा पता नहीं लोग TV पर आने के लिए वक्त कैसे निकाल लेते हैं। बताने से ज़्यादा काम करने पर यकीन रखता हूँ।
मेरे चेयरमैन भी इसलिए कुछ नाराज हैं। शुक्र है वफाकी हुकूमत ने कराची के तीनों अस्पतालों को देखना छोड़ दिया है। बजट हम दे रहे हैं, कंट्रोल वफाक का नहीं हो सकता। अच्छी बात है कि मियां नवाज शरीफ ने अच्छा रिलीफ दिया है। हम तो उम्मीद करते हैं कि जब 500 वहाँ हो गई है तो यहाँ 1000 होनी चाहिए। ये जो पंजाब हुकूमत ने जो 45 अरब रुपए के दिया है जो रिलीफ आवाम को, ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा इकदाम है। बिजली के बिलों की वजह से वो मुश्किलात कम हो जाएंगी। खैबर पुख्तनख्वा को चाहिए कि उससे ज़्यादा ऐलान करे, क्योंकि बिजली तो हमारी पैदावार है, यहीं से हम पे बिजली पैदा करते हैं। उस सूबे को तो ज़्यादा रिलीफ मिलनी चाहिए। पंजाब में सस्ती बिजली के ऐलान से दीगर सूबों में नई बहस छिड़ गई। पंजाब के शहरियों ने इकदाम को सराहा तो सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने भी सस्ती बिजली को अपना हक करार दे दिया। महंगी बिजली एक और जान ले गई। फैसलाबाद में 55 साल शख्स ने ट्रेन के नीचे आकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। पुलिस के मुताबिक फिदा हुसैन की जेब से 30,000 रुपए का बिल बरामद हुआ है। अजीम सूफी बुजुर्ग शाह अब्दुल लतीफ बिठाई का 281वां उर्स आज से शुरू। सिंध में आमदाती तकरीबात का सिलसिला 3 रोज तक जारी रहेगा। मेले की तीनों रात कॉन्फ्रेंस हॉल में सिंध के नामवर गुलकार शाह अब्दुल लतीफ बिठाई का कलाम पेश करेंगे। कराची में कारसाज रोड पर ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार गाड़ी की जद में आकर बाप बेटी समेत 3 अफराद जान की बाजी हार गए। 3 शदीद जख्मी। जख्मियों को जना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे की जिम्मेदार ड्राइवर जेर हिरासत। तफ्तीश जारी। गवर्नर सिंध का वाक़े पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 11 बजे तलब कर लिया। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। 5 नुकाती एजेंडे ज़ेरे बहस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। नैब से आज जवाब तलब। बानी PTI के वकला ट्रायल कोर्ट में ताखीरी हर्ब इस्तेमाल ना करें। जस्टिस मियां गुल हसन के रिमार्क्स। कहा ताखीरी हर्ब इस्तेमाल हुए तो हुक्मनामा वापस ले लेंगे। जनरल फैज हमीद ने नवाज शरीफ को सजा मिलने का पहले ही बता दिया था। जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी का बड़ा दावा। निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उनका कहना था कि फैज हमीद ने उनके घर पर आकर कहा था कि नवाज शरीफ और मरियम का केस आपके पास आएगा तो आप क्या करेंगे। बोले मैंने जवाब दिया कि मैं अपनी आकिबत खराब नहीं करूंगा। जिस पर फैज हमीद ने कहा कि हमारी तो 2 साल की मेहनत खराब हो जाएगी। चंद दिन बाद फिर आकर वही मुतालबा किया। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में मंकी पॉक्स का मुश्तबा केस रिपोर्ट। 47 साल मुतासरा शख्स आज़ाद कश्मीर का रिहायशी है। सऊदी अरब के शहर जद्दा से पाकिस्तान आया था। एम पॉक्स से मुतासरा शख्स को पिम्स अस्पताल में कायम खुसूसी वार्ड में रखा गया है। हुकूमत सिंध का मंशियात की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली अशिया के खिलाफ भी ऑपरेशन का हुक्म। रोलिंग मशीन, मैथ पाइप, ग्लास पाइप समेत मंशियात की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली दीगर अशिया की फरोख्त का इस्तेमाल खात्मा यकीनी बनाया जाए। दुकानदार महकमा एक्साइज के साथ ताउन करे। शर्जील इनाम मेमन की इजलास में हिदायत। कहा मुआशरे में मंशियात का बढ़ता हुआ रुझान तशवीशनाक है। मुल्क की नौजवान नस्ल मुतासिर हो रही है। गजा में इस्राईली फौज की बमबारी। मजीद 9 फलस्तीनी शहीद जबकि 24 घंटों में 25 शहादतें हुई। शौदा में एक ही खानदान के 8 अफराद भी शामिल। देर अल बलाह में सहूनी फौज का ज़मीनी ऑपरेशन। सहाफ़ियों पर हमला। बराह रास्त गोलियां चलाई। हिजबुल्लाह की रबरानी सरहद पर इस्राईली फौजी ठिकानों पर हमला। वीडियो जारी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की इस्राईली सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें। गजा में जंग बंदी पर जोर। इटली में ससली के साहिल पर बहरी जहाज डूब गया। 7 अफराद लापता हो गए, 15 को बचा लिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक लापता होने वालों में 4 बरतानवी शहरी भी शामिल हैं। जहाज में अमरीकी और कैनेडियन शहरी भी सवार थे।
पाकिस्तान में सुपर मून के खूबसूरत नज़ारे। चांद जमीन के करीब आ गया, लोगों ने हसीन मंजर अक्स बंद कर लिया। जमीन से फासला कम होने पर चांद मामूल से 14% बड़ा और 30% ज्यादा रोशन नजर आया। 11:26 पर चांद अपने मदार पर जमीन से 2,26,000 मील के फासले पर आ गया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया समेत मुल्क भर में सुपर ब्लू मून के नज़ारे। सुपर मून और ब्लू मून के कमरी चक्कर 1 तारीख पर हो तो ये नज़ारा होता है। पाकिस्तान में पहली बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एशियन चैंपियनशिप में पाकिस्तानी फाइटर्स छा गए। रिजवान अली और जिया मशवानी ने भारतीय फाइटर्स को चित कर दिया। एशियन चैंपियनशिप में ईरान, बहरीन, जॉर्जिया के फाइटर्स ने अपने अपने मैच जीत लिए। चैंपियनशिप में 16 ममालिक के 180 फाइटर्स शरीक हैं। फाइनल मुकाबले 22 अगस्त को होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।